हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 65वां देखेंगे। 65 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। फल है, केला है, स्तनधारी का क्या होगा। 7, 50, उसी प्रकार 11 का क्या होगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं फिगर, इसमें किस तरह से आंसर निकालेंगे, क्या लॉजिक लगेगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार का प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। आप कोई भी सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अवश्य इस क्लास को देखें और इस पार्ट को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं दोस्तों, इसी क्रम में आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वही है फल केला स्तनधारी का क्या होगा। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि फल जो है वो केला के अंतर्गत आता है, यानी केला एक प्रकार का फल है। तो यहाँ स्तनधारी कौन है? गाय, सर्प, मछली, गौरैया। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लगा देंगे। गाय स्तनधारी में आते हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, केला फल में आता है, गाय स्तनधारी में आता है, कहानी खत्म, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने, क्या है? संपादक है, समाचार पत्र है। अब इधर आपको 2 क्वेश्चन मार्क है, कहने का मतलब है ये क्वेश्चन मार्क है, हमने यहाँ पर डॉट डॉट रख दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जिस प्रकार इस तरफ आपको संपादक और समाचार पत्र को रिलेट करना है, उसी प्रकार समानुपात के इस प्रकार आपको कौन सा रखना है। मेज और बढ़ई रखेंगे, लेखक और उपन्यास रखेंगे, पत्रिका और पत्रकार रखेंगे, लोहार और भट्ठी रखेंगे। तो रिलेट कीजिए, संपादक को आप समाचार पत्र से कैसे रिलेट करेंगे। तो रिलेट इस तरह हो जाएगा, समाचार पत्र का संपादन करता है कौन? संपादक। ये जो संपादक है ना, इसने समाचार पत्र का क्या करता है? संपादन करता है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर क्या रखेंगे? मेज बढ़ई होगा? नहीं। लेखक उपन्यास होगा? हाँ, हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि लेखक जो है वो क्या करता है? उपन्यास लिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ संपादक समाचार पत्र का संपादन करता है, संपादन हो गया, उसी से रिलेट हो गया यहाँ पर कि लेखक उपन्यास लिखता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ पर लेखक हो जाएगा, अनुपात के इस पार में उपन्यास हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न क्या है देखिए, 7 से 50 है तो 11 से कितना होगा। तो 7 से आप 50 किस प्रकार आ सकते हैं? 7 स्क्वायर करिए, +1 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 49 + 1 = 50। तो इसी तरह यहाँ क्या है? 11 है, इसका स्क्वायर कीजिए और +1 कीजिए। 11 × 11 आप लोग को पता है 121 होता है, +1 करेंगे तो 122 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर 122 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तो देख कर ही बनाने वाला प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं, देखिए और बनाइए, लिखना तो पड़ेगा ही नहीं इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर 7 है, 5 है, 8 4 है, 5 है, 3 है, 6 2 है, 4 6 7 3, क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो देखिए इस प्रश्न को तो बहुत स्टूडेंट देखने के हिसाब से सोचेंगे कितना बड़ा अंक है, छोड़िए इसको नहीं बनाते हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं। लेकिन जितना बड़ा अंक है उतना सॉल्यूशन उसका ईजी है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें कुछ नहीं किया है, जैसे हम लोग ABCD वाला एनालॉगी बनाते हैं ना। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 7 से 5 हो गया यानी -2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 से 3 हो गया, इसमें भी -2 हो गया। ये देखिए 8 से 6 हो गया, इसमें भी -2 हो गया। यहाँ देखिए 4 से 2 हो गया, इसमें भी -2 हो गया। तो हम लोग भी इस तरफ वही चीज़ कर दीजिए। 4 में आप -2 करेंगे तो पहला वाला 2 मिलेगा, 6 में आप -2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो 2 4 किस में है? ए तो कट गया, आपका डी भी कट गया, अब सी और बचा आपका बी। तो अगला भी चेक करना पड़ेगा, 7 में आप -2 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। 2 4 5 किस में है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, 2 4 5 हो जाएगा, लास्ट में 3 है तो -2 करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो 2 4 5 1, देखिए ऑप्शन सी में है। कितना इजी प्रश्न है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 7584 है, 5362 है, तो आप घटाने लगिएगा कि 7500 में 84 में 5362 घटाते हैं, वही दिमाग में पहले आता है। तो नहीं, पहले उसको देखिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। हम लोग अल्फ़ाबेट बनाते हैं ना, ABCD रहता है, इधर दे देता है आपको FGH। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपस में देखते हैं ऐसे करके कि किस में घटा हुआ है, किस में जोड़ हुआ है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर संख्या में डाल दिया गया है, तो घबराना नहीं है।
उसको अप्रोच को समझिए और आंसर निकालिए, कितना ईजी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न की ओर। अब ये देखिए क्या है, सेम प्रश्न है, वो संख्या में है, ये आपका अल्फ़ाबेट में है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे आप, क्या है, ACEG है। तो सब सर्वप्रथम हमने इसका लिखते हैं यहाँ पर, ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7, पहला वाला का। दूसरा वाला का आई का 9, किंग्स 11, एम का 13, ओ का 14। ठीक है, ये लिख लिए। तो अब हम इसी को रिलेट पहले करेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो इसको हम रिलेट करते हैं कि 1 से 9 हो गया, प्लस 8 हो गया, 3 से 11 हो गया, इसमें भी प्लस 8 हो गया, 5 से 13 हो गया, इसमें भी प्लस 8 हो गया, 7 से आपका 14 हो गया, इसमें भी, अच्छा 7 से 14, हमने देखिए यहाँ गलती की है लिखने में, ये ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 14 नहीं 15 होता है। एक सेकंड, सॉरी, मिस हो गया हमसे। तो ये 7 + 8 हो गया, तो सब में +8 +8 हुआ है। तो यहाँ भी हमने सब में +8 करना है हमें। तो आप क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। 17 में आप +8 कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो क्या एक डिजिट से हमारा आंसर आ सकता है? तो हम देख लेते हैं। 25 मतलब किसका हो गया प्लेस वैल्यू, वाई का। जेड का 26 होता है। तो वाई किस में है, किसी में नहीं है। ऑप्शन बी सही लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। हम एग्जाम में इसमें टाइम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि हमारा वाई किसी में नहीं था। तो हमने 8 जोड़ के, क्यू होता है 17 का, उसमें 8 जोड़े तो 25 हो गया। 25 प्लेस वैल्यू होता है वाई का, तो हमने वाई देखे बी का है और किसी में नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगर आप जाना चाहेंगे जाइए। एस का आपका कितना हो जाएगा, 19। 19 में जब 8 जोड़ेंगे ना आप 27 आ जाएगा। तो 27 किसका होगा, जेड तक 26 होता है। तो हम 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। कहने का मतलब है, सॉरी, 19 में 8 जोड़े 27 हो गया। तो 26 तक ही अल्फ़ाबेट होता है ना आपका, जेड तक। तो जेड के बाद आप जब 1 जाएंगे 27 में तो आपको ए मिल जाएगा, वही यहाँ ए है। ठीक है। आप अगर यू का देख रहे हैं तो यू का 21 होता है। इसमें अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो 29 हो जाएगा। तो जेड के बाद आपको 3 जाना पड़ेगा। जेड होता है 26, तो आप 3 जाइए, 27 28 29, तो 3 आपका सी होता है। तो यहाँ देखिए सी मिलेगा। तो वही चीज़ इसके साथ हुआ है, डब्लू के साथ करिएगा तो आपको यहाँ पर 5 मिलेगा। 5 ई का होता है। ठीक, चलते हैं 6ठा प्रश्न की ओर। डब्लू का प्लेस वैल्यू कर दें क्या है, डब्लू का 23 होता है। ठीक है, 23 होता है। 23 में अगर आप कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ना पड़ेगा। सब में 8 जोड़े हैं तो 31 हो जाएगा। ठीक है, 23 + 8 31 हो जाएगा। अब 31 आपका कब होगा, 26 के बाद तो आपको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 26 तो जेड तक 26 से होता है। तो आप करिए, जेड के बाद कितना 31 हुआ है, 26 5, तो आप करिए ABCDE, देखिए आपको ई मिलेगा। तो यहाँ पर ई है। चलिए इसका ऑप्शन बी सही हो गया। इतना नहीं करेंगे, एक अंक चेक करने से अगर आंसर आ रहा है तो हम आंसर निकाल के आगे चल जाएंगे। चलिए 6ठा प्रश्न की ओर। अब ये देखिए क्या है, भिन्न को ज्ञात करने का है। टेरिलीन है, नायलॉन है, सूती है, पॉलिस्टर है। इसमें भिन्न कौन होगा आप बताइए। इसमें भिन्न हो जाएगा सूती। क्यों, क्योंकि ये सब कृत्रिम है। टेरिलीन भी कृत्रिम है, नायलॉन भी कृत्रिम है, पॉलिस्टर भी कृत्रिम है, और ये सूती जो है ना जूट से बनता है। एक प्रकार क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक। ठीक है, आपको ये सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वाला, यानी ऑप्शन सी डिफरेंट हो जाएगा सबसे। ये सब कृत्रिम है, इस सबको बनाया जाता है। ये जो है ना ये प्राकृतिक रूप से होता है, मतलब सूती वस्त्र होता है ना, सूती जूट जो होता है। चलिए अब आगे देखते हैं 7वां नंबर। अब यहाँ देखिए क्या है, भिन्न को ज्ञात करें। यकृत है, फेफड़े है, गुर्दा है, कान है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, ये CHSL में पूछा गया प्रश्न है। पीछे ईयर में CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। अब आप एक बात बताइए कि इसमें क्या आंसर सही मानेंगे और आयोग ने क्या माना है, वो भी हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यकृत है, फेफड़े है, गुर्दे हैं, कान है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए इसको अगर बनाया जाए तो हम, यकृत कहाँ होता है, पेट के अंदर, मतलब शरीर के अंदर, फेफड़े भी पेट के अंदर, गुर्दा भी पेट के अंदर, तो कान कहेंगे आप बाहर में होता है, तो आप कान लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है ना, आंसर इसका ए है। ठीक है, इसका आंसर यकृत किया गया है। वो कैसे किया है देखिए, आयोग ने इसी को सही माना है। अब क्या है गलत क्या सही वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम एक चीज़ आपको, दोनों का हम कंक्लूजन आप लोग को निकाल देते हैं। देखिए फेफड़ा भी 2, ठीक है, किडनी भी 2, ठीक है, और कान भी 2, लेकिन यकृत 1 होता है। ठीक है, आदमी के पास 2 किडनी होता है, कहता ना कि एक किडनी खराब हो जाएगा तो एक काम करेगा। फेफड़ा भी दोनों ओर होता है। ठीक है, कान भी आपका दोनों ओर है, राइट और लेफ्ट। ठीक,
लेकिन यकृत क्या है, एक सिंगल है, लीवर सिंगल होता है, यकृत लीवर को ही बोलते हैं, लीवर इंग्लिश में होता है, तो ये सिंगल होता है। तो आयोग ने क्या किया ना कि इसको सही माना, जो भी आयोग इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था उसने इसको ए को सही माना है। तो हम लोग भी ए को ही सही मानते हैं, लेकिन उसने लॉजिक इसका यही दिया है कि फेफड़े 2, किडनी 2, गुर्दा को किडनी बोला जाता है इंग्लिश में, तो किडनी भी 2, कान भी 2, लेकिन लीवर 1, उसने ये कर लिया। अगर हम इसको जाते हैं बनाने के लिए, हम ये नहीं लगाएंगे कि ये शरीर के अंदर है, ये भी है अंदर, ये भी है अंदर, कान हमारा बाहर से दिख रहा है, कहने का मतलब है। अब इसका गुण तो हमको अंदर से सुनाई देता है, पर्दा तो अंदर होता है, तो क्या पता आयोग ने वही चीज़ देखा। अब उसने क्या किया नहीं पता, उसने यकृत लगाया, तो हम लोग भी यकृत लगा देंगे, सिंगल है। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। अब 8वां प्रश्न देखियो क्या है, भिन्न को ज्ञात करने कह रहा है। अब इसमें भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, क्या है, AC/XZ है, तो मेरा प्राथमिकता क्या है, इसको हम संख्या में कन्वर्ट करें, A का 1, C का 3, X का 24, Z का 26, F का हो जाएगा 6, H का 8, S का 19, ठीक है, उसके बाद U का 21, ठीक। उसके बाद यहाँ देखते हैं ACXY है, तो A का 1, C का 3, X का 24, Y का 25। अब यहाँ देखते हैं P16, R18, U का 21, W का कितना होता है। अगर याद नहीं है ना तो देखिए आप क्या करिए ना कि नियर अंक खोज लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस से तो याद हो ही जाएगा, डेली हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसमें क्या होगा ना कि आप U को देख रहे हैं ना, ये W को, तो आप सोचिएगा W क्या होता है, तो आप देखिए V, अगर आपको याद है V 22 होता है, T आपका 20, U आपका 21, जब यहाँ 21 है तो U आपका 21 दिया हुआ है, तो V एक ही ना बीच में छूटा है, तो V 22 होता है, तो W 23 हो जाएगा। नियर अंक आप खोज लीजिए, उसका निकाल लीजिए, ऐसे तो याद होना चाहिए आप लोग को, इतना प्रैक्टिस हुआ है। 16 2 18, ठीक, 21 2 23, देखिए 2 2 हुआ है, यहाँ देखिए 6 2 8, इसमें भी +2 हुआ है, और फिर 19 2 21, इसमें भी +2 हुआ है। अब यहाँ देखिए 1 से 3 हुआ है, यहाँ 1 से 3 हुआ है, इसमें +2, फिर आप 24 से 26 हुआ है, +2, यहाँ से भी 1 से 3 हुआ है, इसमें भी +2, लेकिन आप जब 24 से 25 जाएंगे ना आपको +1 मिलेगा, तो यही बेमेल हो गया, कहने का मतलब भिन्न यही हो गया, कहने का मतलब असंगत यही हो गया, विषम यही हो गया। कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें विषम कौन है, इसमें असंगत कौन है, तो इसमें भिन्न कौन है, तो इसमें ऑप्शन C भिन्न हो जाएगा। पकड़ने वाला एग्जाम में कैसे पकड़ लेता है, स्टूडेंट जो रिवाइज किया है, जैसे ही यहाँ देखता है XY तो उनको कन्फ्यूज मन में होता है कि हो सकता है यही आंसर होगा, तो उसने क्या करता, फिर सबको जल्दी जल्दी में देख लेता कि नहीं यहाँ +1 हुआ है, बाकी सब में +2 हुआ है, ठीक। ये 2 अंक जो है इसमें +2 हुआ, फिर लास्ट वाला 2 अंक में +2 हुआ, 6 से 8 में +2, 19 से 21 में +2, 16 से 18 में +2, 21 से 23 में +2। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर शुरू में तो +2 हो गया, लेकिन लास्ट वाला 2 में +1 हो गया, इसीलिए आंसर ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न क्या है, इसमें आपका क्या बनता है, सबसे पहले क्या करना है, अभी तक तो आप लोग पूरा सीख चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, TRPNL है, तो हम चलते हैं, अच्छा TRP, पहले TRP आ गया, चलिए TRP को देखते हैं। T20, R18, P16, N14, L12। अब 2 क्वेश्चन मार्क हमें मिला है, तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए 20 से 18 -2, कलर अलग लें चूँकि आप लोग को देखने में आसानी रहेगा। 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2, 12 से -2 तो 10 कर देंगे, और 10 से -2 तो 8 कर देंगे। तो 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, किंग्स 11 होता है, हमने बताया टीम किंग्स 11, तो के अगर 11 होता है तो 10 कौन हो जाएगा, जे के होता है, तो जे हो जाएगा। उसके बाद 8 कौन होता है, एच होता है। I9 होता है, I9 क्यों होता है कि हम लोग बड़ी आई ऐसे लिखते हैं, तो वो 9 जैसा ही होता है, ये हम मजाक में आप लोग को बताए हैं कि आई ऐसे लिखते हैं बड़े आई, तो I9 होता है, देखिए 9 जैसा लिखते हैं, तो वही तो यहाँ पर 8 का है, तो 8 एच का होगा, चूँकि एच के बाद आई होता है। अगर याद है तो हमको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, न्यू वाले के लिए बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 और 8, तो 10 हो जाएगा जे और एच हो जाएगा 8, जे एच किस में है ही नहीं, तो गलत हो गया, ठीक है, जे एच है ही नहीं है, तो हम इसका क्या करें, लगता है हमसे ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों के सामने कुछ पता नहीं चल रहा है, लगता है हमने गलती किया है इसको, ठीक है, क्योंकि जे और एच ही होना चाहिए। 20 के बाद क्या हुआ, -2 18, 18 के बाद -2 16, 16 के बाद -2 14,
14 के बाद -2 12, 12 के बाद -2 करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 के बाद -2 करेंगे 8 हो जाएगा, 8H का होता है। तो यहाँ पर मिस हो गया हमसे, यहाँ पर KH ही हो गया है और यहाँ भी देखिए KH हो गया है, इसीलिए मिसिंग हुआ है। एक जगह J होगा, अब किस जगह J बैठाना है वो आप बैठा कर आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम C में ही बना लेते हैं, ठीक है, C में ही J बना लेंगे, इसको आंसर लगा देंगे C। अगर आप D में J बना रहे हैं तो आप D में ही बना के लगा सकते हैं, इसका आंसर JH होगा, ठीक है। हमसे दो जगह एक ही हो गया है, के साफ करते हैं इसको। देखिए हमसे दोनों जगह एक ही हो गया है, KH और KH मिस हो गया हमसे, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर JH हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। 10वां नंबर प्रश्न है ADG GJM MPS, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लास्ट हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी जो लास्ट हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर तो 0 बढ़ा है, ये तो हम लोग देख लिए। तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखें 1, D का 4, G का 7, उसके बाद G का 7, J का 10, M का 13, उसके बाद लिखें M का 13, P का 16, S का 19, T 20 होता है, T 20, तो S का 19 होगा। अगर याद नहीं तो लॉजिक लगा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या करिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है, तो 1 से 4 हुआ है +3 हुआ है, 4 से 7 हुआ है +3 हुआ है, और यहाँ 7 से 0 हो गया है। अब फिर देखिए 7 + 3 हुआ है 10, 10 + 3 13, अब फिर यहाँ जब दूसरा में जाएंगे तो 0 हो गया है, फिर 13 + 3 16, और 16 + 3 19। अब हम यहाँ 0 चले जाते हैं तो 19 के जगह पे हमारा 19 ही हो जाएगा। तो 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, S का, S हो जाएगा। शुरू में सब में S दिया एग्जामिनर, इतना इजी देगा तो उसका ऑप्शन डिफ़िकल्ट बनाएगा। अगर आपको क्वेश्चन देगा वो डिफ़िकल्ट तो थोड़ा सा ऑप्शन इजी देता है। तो देखिए यहाँ कैसे फंस गए हम। अब क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। 19 के बाद क्या होगा, अब तो मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग मैनेज कीजिए। 19 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ 22 कर देंगे, तो 22 किसका होता है, T20 U B होगा, तो S के बाद V हो जाएगा। देखिए S के बाद दोनों में यहाँ भी V है और यहाँ भी V है। अब हम लास्ट वाला से चेक करना पड़ेगा। फिर 22 और 3 25, 22 में +3 करेंगे तो आपको 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है, 26 Z होता है, 25 Y का होगा, तो ऑप्शन A सही हो जाएगा, SVY, ठीक। आप ऐसे भी जा सकते हैं, और नहीं तो अगर एक नियम और लगाएं तो क्या लग सकता है, देख लें वो नियम भी, देखते हैं। मैं तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए, में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम देखते हैं A का 1, D का 4, G का 7, G का 7, J का 10, ठीक है, M का 13, M का 13, P का 16, S का 19, यही तो है मेरे पास 3 सीरीज। तो अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो +6 होगा, और यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, कलर अलग लेते हैं आसानी होगा। अगर हम 4 से 10 पे जाएंगे तो यहाँ भी +6 हुआ है, हम 7 पे 13 पे जाएंगे तो यहाँ भी +6 हुआ है। वही चीज़ इधर हुआ है क्या, 7 से 13 गया है तो +6 हुआ है। अब 10 से 16 जाएंगे तो +6 हुआ है, 13 से 16 जाएंगे तो +6 हुआ है, ठीक है। हम ठीक जा रहे हैं, ये भी आपका नियम एक निकल गया, ये भी आप लगा सकते हैं। अब 13 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 13 में अगर आप 6 जोड़ेंगे, 13 + 6 तो आपको 19 प्राप्त होगा, और फिर 16 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको 22 प्राप्त होगा। आप 19 में 6 जोड़ेंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा। तो 19, 22, 25 का प्लेस वैल्यू, तो 19 का देखिए S, 22 का देखिए V, और 25 का देखिए Y। तो यहाँ से भी आपका आंसर ऑप्शन A ही आएगा। तो आप दोनों विधि में जो आपको पहले माइंड में आए वो आप लगा के जा सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। बनाने का तरीका बहुत होता है, बशर्ते जो आपको सटीक लगे वो आप पकड़ के रखिए, चुन के रखिए, एग्जाम के लिए माइंड में रखिए वो दिमाग। डिजिट तो आएगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि ADG आए, हो सकता है इसके जगह पे कुछ दूसरा आ जाए, संख्या ही आपको दे दे 1 4 7 7 10 13, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप लगा सकते हैं। चलिए 11वां प्रश्न, अब इसको आप बनाइए। कैसे बनाएंगे, क्या है, 3 के बाद 10 है, 10 के बाद 101 है, 101 के बाद क्या होगा। तो आप 3 से 10 कैसे जा सकते हैं, 3 × 3 + 1 कर सकते हैं। आप 10 से 101 कैसे जा सकते हैं, 10 × 10 + 1 कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम आगे कर देंगे, 101 × 101 +1। अब एक बात बताइए आप, जब 101 × 101 आप करेंगे और +1 करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 101 × 101 करिएगा, लास्ट 1 होगा, और फिर हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 वाला आंसर होगा। 2 क्या 1 में है, देखिए फंसा दिया। B तो कैंसिल कर देंगे, C भी कैंसिल कर देंगे, लेकिन D और A में हम फंस गए। अब हमको गुना करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक विधि आप ये भी बोल सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर +1 है,
ये 10 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 101 का स्क्वायर प्लस 1 है। वो भी आप विधि इसमें डाल सकते हैं, चीज़ है वही है, लिखने से आप बच जाएंगे। अब देखिए कैसे हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हुआ, आपको समय कम लगेगा थोड़ा, 3 गुना स्क्वायर देना। देखिए हम स्क्वायर को लॉजिक में ब्रैकेट डालते हैं, चूँकि मैथ में डालते हैं, इसलिए आदत बन गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एग्जाम में लिखें तो आपको ब्रैकेट देना है, आप नहीं, आप ऐसे जा सकते हैं 3 स्क्वायर। एक सेकेंड, ज़रूरी है ये सब बताना, छोटी छोटी बातें। 3 स्क्वायर प्लस 1, बस आप इतना कर सकते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 1, आप इतना कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रैकेट डालें, क्योंकि वहाँ समय बचाना है, उसमें जितना लिखने से बचिए उतना अच्छा है। तो अब हम यहाँ 101 स्क्वायर प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं। तो आप करिए, अब 101 गुना 101 करना ही पड़ेगा। ट्रिक पता है किसी को? अगर पता है तो उससे जल्दी हो जाएगा। चलिए हम यहाँ कर लेते हैं। 101 से 101 में करेंगे तो आपको क्या मान मिलेगा? पहले तो 101 ही प्राप्त होगा ना, उसके बाद 0 0 है तो इससे 0 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, 0 ही हो जाएगा। अब फिर 1 है तो फिर 101 होगा। देखिए छोटा जगह में दिक्कत हो गया, तो हम यहाँ लिखते हैं 101 होगा, 1 से गुना, 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, फिर 1 से गुना होगा तो 1 अंक छोड़ के यहाँ हो जाएगा 1 0 1। अब इसका मान हो जाएगा कितना? 1 0 2 0 1, यानी 102 0 1। अब इसमें आपको 1 जोड़ना है तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, हम बोले हैं पहले। तो क्या हो जाएगा? 10 20 2 इसका आंसर। तो 10 20 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये ना होगा 10 20 2 11 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न नहीं है क्या? 13वां है, 14वां है। चलिए हमसे नंबरिंग मिस हुआ है, देखते हैं 13वां प्रश्न। अब इसमें क्या है, ये प्रश्न इजी होते हैं। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा लिखा जा सकता है। साफ साफ इसने कहा है ना कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके द्वारा लिख सकते हैं। ये जितना आपके पास अल्फ़ाबेट उपस्थित है, किसको लिख पाएंगे आप? देखिए ए को लिख पाएंगे क्या? जी है तो यहाँ जी है लिख लेंगे, ए है तो ए लिख लेंगे, एम है तो एम लिख लेंगे, ई है तो ई भी एम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, चूँकि इसमें ई दिया ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इसने कहा है कि द्वारा लिखा जा सके, जो लिखा जा सके उसी के आंसर मानेंगे हम। ए है, जी है, एम है, तो यहाँ ए है, जी है, एम है, ठीक है। ए आर के, ए है, आर है, के कहीं नहीं है तो ये भी नहीं लिख सकते हैं। एम ए जी आई सी मैजिक है, तो यहाँ देखिए एम है, ए है, एम ए, जी कहाँ है? जी है, आई है, सी भी है, तो यही हम लिख सकते हैं, तो आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न इजी रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन आपको सी और डी में मिलेगा। क्योंकि ए में दे देगा तो आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे, बहुत कम ही है कि ए में मिलेगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, तो मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करूँगा। ये देखिए क्या है, तितली है, तितली के बाद कोया है, कोया के बाद अंडा है, अंडा के बाद कृमि है। कह रहा है सार्थक क्रम में लिखें। हिंदी वाले स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लिखे में हम अनुस्वर नहीं दिए हैं, उसको मत देखिए, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। लिखें, टाइप नहीं हो पाया है, यहाँ पर अनुस्वर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे सार्थक क्रम में? सबसे पहले क्या होगा? तितली तो नहीं हो जाएगा, कोया तो नहीं हो जाएगा, आपको पता हो। अब कंफ्यूज करिएगा आप कृमि और अंडा में, ठीक है। तो हम बता दें सबसे पहले अंडा होगा, ठीक, अंडा होगा। ऑप्शन 3 किस में है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आगे चेक नहीं करना है, ठीक है। अगर करना है तो करिए। सबसे पहले अंडा होगा, अंडा के बाद क्या होता है? कृमि होता है या कीड़ा होता है। यहाँ कीड़ा भी लिख सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनेटर यहाँ कीड़ा भी लिख देगा, तो उसको आप मत पकड़िए कि कृमि नहीं है कीड़ा है, तो ये कीड़ा भी लिख सकता है। और ये कोया है ना, इसको कोकून भी लिखता है। देखिएगा किस तरह का ये प्रश्न है, कोकून भी लिखता है, कोकून, तो वहाँ लिख देगा कोकून। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा कृमि, यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा? कोकून या कोया, ऑप्शन 2 बनेगा। तो 4 के बाद ऑप्शन 2, और उसके बाद जब कोकून हो जाएगा उसके बाद तितली हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, ऑप्शन डी में है 3 4 2 1। तो हम अगर पहले से ही कन्फर्म है कि पहले अंडा होगा, उसके बाद क्या होगा वो हमको नहीं पता, अगर हम कन्फर्म है ये सभी में कि अंडा होगा तो हम डी मार देंगे। सार्थक क्रम में यही फायदा होता है कि अगर आपको कुछ एगो मालूम है ना कि सबसे पहले वही होगा, तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है, 3 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो आप लगा के जा सकते हैं। 99% की आप सही होंगे, ठीक। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि पहले वही होगा। जैसे हमको मालूम था कि अंडा होगा, उसके बाद ठीक है, नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए, कृमि होगा, कृमि या कीड़ा जो भी कहिए। फिर उसके बाद कोया होगा, कोया या कोकून। कहने का मतलब अंडा से कृमि बनता है, कृमि के बाद कोकून या कोया बनता है, कोकून या कोया के बाद तितली बनता है। कहानी खत्म, ऑप्शन डी सही हो गया। अब लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। अब ये देखिए एनटीपीसी महाशय,
ये एनटीपीसी है, टीसीएस का यही कमाल है। ये टीसीएस का प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एग्ज़ाम लेती है एनटीपीएस का, एनटीपीसी का। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, शुरू से देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा लगेगा कि आप लोग अमूमन स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे पी देखेगा ना तो इसका इस तरफ आ जाएगा, ऐसे रिलेट करता है इस तरफ। ठीक है, होता है वैसे भी पूछा जाता है कि पी का यहाँ लिख देगा, वाई का यहाँ लिख देगा, सॉरी हम क्यों एक पीछे रह जाते हैं, बी का यहाँ रहेगा, एस का यहाँ रहेगा, ऐसा भी रहता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा है वो देखिए, एक आपको संख्यम दिया है, एक आपको अल्फ़ाबेट में दिया है। तो अब आप पकड़िए कि क्या कर किया है मेरे साथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पी और 11 है, तो पी का उल्टा क्या होता है, विपरीत। बताएं आपको, पी के फिल्म, पी के उल्टा के होता है। तो देखिए पी का 16 होता है और के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। तो देखिए यहाँ 11 लिखा है, पी का उल्टा के करके उसका प्लेस वैल्यू नीचे लिख दिया। अब यहाँ एस देखिए क्या है, हम लोग बताया आप लोगों को, स्टेट हाईवे, एस का एच होता है। तो एस का, अगर एस का आपको लिखना नहीं है, एस का 19 होता है और एच का 8 होता है प्लेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ एस का इसके साथ में 8 लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया एच का। अब देखिए यहाँ भी है, तो हम आप लोगों को बताए हैं LOVE, ठीक, एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, लब में उल्टा चलता है, सब कुछ पता है आप लोग को। LOVE, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी। तो लब लिख लीजिए, उसमें चारों जो आपस में दो विपरीत होते हैं, तो ये तो पता है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ क्या होगा, भी है ना, तो भी का उल्टा ई हो गया, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 हो गया। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ 5 दे दिया। अब वाई है, तो वाई का उल्टा आप लोगों को बताए हैं, आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप में खूब टाइप करते हैं क्या, वाई। तो यहाँ बी का उल्टा वाई होता है, तो यहाँ हमने वाई का उल्टा बी हो जाएगा, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ हम 2 रख देंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे नहीं, 19 हम लिखे जान के, ये 16 लिखे जान के, लेकिन वो लिखना नहीं है आप लोगों के एग्जाम में। कैसे करना है देख लीजिए, पी है तो पी का उल्टा हो जाएगा के, तो के का मान यहाँ लिख दिया 11, बस हो गया। एस है, एस का क्या है, एस आपका उल्टा एच बताएं, स्टेट है एस का एच, तो एस का लिख दिया गया है 8, देखिए यहाँ पर 8 लिख दिया है। तो भी ई अभी आपको बताएं, भी का उल्टा ई होता है, तो ई का प्लेस वैल्यू 5। तो अभी बताए वो वाई का बी होता है, चूँकि बी वाई लिखते हैं हम लोग, तो बी का उल्टा वाई, तो बी का प्लेस वैल्यू 2, यहाँ 2 लिख देंगे, आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन प्रश्न के साथ। चैनल को नए देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर किया कीजिए।